क्या लगता है तुम्हें कि सैफ ने तुमसे निकाह कर लिया? एक बार हुक्म करूंगी ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। ना तलाक दूंगा ना बेटा। हमारे माशरे में कसूर मर्द की जिंदगी बच्चे के बाद खत्म क्यों नहीं होती पप्पू? सिर्फ औरत का होता है। ये बोझ सिर्फ औरतों पर क्यों है? मेरी मासूम बहू का घर सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ रहा है। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में ना बदल गई तो मिसेस शकील, आपकी मासूम बहू का घर मैंने बर्बाद नहीं किया। नाम बदल देना मेरा। आखिर सैफ ने कर लिया है फरियाल से निकाह। अपने बाप के मरने पर खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया है सैफ ने, और फरियाल ने भी उसे खूब भड़काया है। और अब दोनों के निकाह के बाद फरियाल आकर रहने लगी है सैफ के घर। ये बात फरियाल की सास को ज़रा भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है और साफ साफ कह देती है कि तुम निकाह करके ज़्यादा खुश मत हो। अगर मैं हुक्म करूंगी तो मेरा बेटा एक दिन में तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। जिस पर वो भी अपनी सास को हकीकत से रोशनास करवा देती है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसका बेटा हो सकता है कि सास को ही घर से निकाल दे। सैफ फरियाल और अपनी माँ की ये बातें सुन लेता है और उसके बाद वो अपनी माँ को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ना किरण को डिवोर्स करेगा और ना ही बेटा उसे वापस करेगा। इस बात को लेकर किरण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी सास को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि वो अपने ही भरोसे से किरण को ब्याह कर लाई थी और किरण बहुत अच्छी है। ये बात उसकी सास को बखूबी मालूम है, इसीलिए वो फरियाल से बार बार उलझती रहती है। और जब किरण का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में आकर सैफ को धमकी भी देती है कि उसकी शादी नाकाम हो जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो वो किरण का नाम भी बदल सकता है, क्योंकि किरण अब माँ बनकर इंतकाम लेने के लिए तैयार हो चुकी है। सैफ और फरियाल को अब किरण खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि फरियाल ने ना सिर्फ सैफ का और किरण का घर तबाह किया है बल्कि उसके बेटे से भी मुकम्मल घर छीन लिया है। सैफ के दूसरा निकाह करने के बावजूद भी सारी सोसाइटी किरण को ही मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। यहाँ तक कि किरण के बाप को भी यही लगता है कि इसमें किरण की ही गलती है, इसीलिए किरण काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही है ये सब सुन के। और ऐसे में ही किरण की बेटी की जब हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है तब वो सोच लेती है कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वो हमेशा मसलूम बन के नहीं रह सकती और इस तरह से वो सैफ के भी इंतकाम लेकर ही रहेगी, क्योंकि सैफ और फरियाल ने ना सिर्फ उसे लोगों की नज़रों में गिराया है बल्कि उसकी बेटी की भी तबीयत उन्हीं लोगों की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो बच्चा माँ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।